ये सब क्या है? ये इतना सारा सामान, ये सब कहाँ से मिला? कोई लॉटरी लग गई है क्या? करेक्ट, तुमने जैसे डाला। आप झूठ बोल रही हैं, है ना? असल में गवर्नमेंट ने राशन का कोटा बढ़ा दिया है। बेवकूफ किसी और को बनाएगा। गवर्नमेंट और ऐसा कैसे हो ही नहीं सकता। चलो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, इसलिए तुझे बता रही हूँ। पर ये बात अपने तक ही रखना। मेरा इश्क चल रहा है एक रईस से। बस बहुत हुआ, मैं चली। ओ माला, मैं तो सब मजाक कर रही थी। अच्छा सुन, आज जब मैं सुपर बाजार पहुंची ना, तो वहाँ औरतों का एक झुंड बाजार में बढ़ती कीमतों को लेकर वो मचा रहा था। और मैनेजर सब कुछ समझदारी और शांति से काम लेने की सीख दे रहा था। वो कैसे? चीख चीख कर, लोगों के जोरों से चीजें झपट झपट कर। वाह वाह, क्या समझदारी और शांति है। हाँ, कह रहा था ये मेरी गलती नहीं है, ये सब तो हेड ऑफिस तय करता है। मेरे बाजार की मांग के मुताबिक चलना पड़ता है। हम बाजार की मांग ले रहे हैं, ये मार्केट है, ये काम है। इस समय मुतल्लो बोली, अरे तू जानती है उसे, वो घुमाने वाली, अरे वो मोटी, वही जिसकी लड़की भागी थी पिछले साल। वो किसने कौन? अरे हाँ वही। वो बोली, अगर ये इसकी मार्केट है तो उससे दाम हम तय क्या करेंगे? हम सिर्फ का दाम दिया करेंगे, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं। और अगर तुम नहीं माने तो हम सारा सामान लूट लेंगे। मैंने कहा, एक मिनट मिसेस बॉस, हम चीजें लूटेंगे नहीं, बल्कि चीजों को आजाद ही दिला देंगे। अच्छा, तब तक औरतों ने मैनेजर को घेर दिया था। उसने अपना ड्रेस को कर दिया और एक औरत गिर पड़ी। मिसेस बॉस चिल्लाई, लज्जे, प्रेग्नेंट औरत पे हाथ उठाता है, अभी किसी कुछ हो गया तो? चिल्लाने लगी, कमीने, भगवान, गुंडे। काश मैं भी वहाँ होती। फिर क्या हुआ? कभी कोई चिल्लाया, पुलिस, भगदड़ मच गई। हे भगवान, लेकिन कोई झूठ चिल्लाया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है। फिर क्या हुआ? तब लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिया, खाली जेबें बढ़ने का, खाली जेबें बढ़ने का। मैं शान से गर्दन ताने सीना बुलाए बाहर आ गई। लोग अभी भी नारे लगा रहे थे। सड़क पर घूम घूम के एकदम मेले जैसा लग रहा था। काश मैं भी होती वहाँ। पुलिस आ गई। अच्छा, मैं नहीं थी वहाँ। जहाँ थे वहीं के वहीं चक्कर लग गए। मेरे तो जैसे जान ही निकल गई थी। सिपाही दंगे की सोच के आए थे, फिर वहाँ हमें सामान से लगी हुई औरतों की सफाई कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। एकदम फिल्मी सीन था। क्या बात है, मुझे तो अपने बचपन की शरारतें याद आ गई। अफसोस में मिस कर गई। जूही को ना मैगी नूडल्स बहुत पसंद है, वही ले आती। वाकई मजा आ गया। इसलिए नहीं कि हम बचकर आ गए, बल्कि इसलिए कि सब औरतें और मर्द एक साथ थे, अपने मालिकों के खिलाफ कुछ करते हुए। उनकी तो हालत खस्ता हो गई होगी। अब देखना, कल से कीमतें घटनी शुरू हो जाएगी। आप भी किससे क्या कहोगी? उन्हें तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। कुछ ना कुछ कहानी कर दूंगी। जैसे तू क्या सोचती है, वो कंसेशन कुकी वाली कहानी मान जाएगा? सवाल ही नहीं उठता। राशन कार्ड वाली? उससे भी भूल जाओ। तू ठीक कहती है, यही दिक्कत है गोविंद के साथ। क्या? यही कि वो बड़ा उसूलों वाला आदमी है, और उसने इस महीने के जो पैसे दिए थे वो मैं ऑलरेडी खर्च कर चुकी हूँ। अभी ऐसे बिजली का बिल देना बाकी है। घर की किराए की तो मैं सोच ही नहीं रही। वो क्यों? वो तो 5 महीने से नहीं चुकाया है। वो तो मैंने भी नहीं चुकाया है। अरे तुमने नहीं, बड़ी करके डरे तू। कहाँ? आपके साथ नहीं होगी तो मैगी नूडल्स ना से चाय की पत्ती तो ला ही सकती थी। अरे तू इसमें से कुछ ले जा, जितने का पैसा दे सके दे देना, बाकी सब तू नहीं ले जाना। आप मेरे मियाँ जी को भूल रही हो, वो आपकी वजह से कम नहीं है। अगर उन्हें पता चला कि मैंने इन सब चीजों को सिर्फ आधा पेमेंट किया है तो मार मार कर मुझे भी अधमरा कर देगा। मेरा मियाँ तो हाथ होकर मेरी जान के पीछे पड़ जाएगा। तो ठीक है, मिला दो मेरा नाम मिट्टी में। मैंने आज तक किसी के पैसे नहीं मारे हैं ताकि सर उठा के जी सकूं। गरीब भले ही हूँ पर ईमान नहीं खोया वगैरह वगैरह। जब तक मैं शर्मिंदगी से मर ना जाऊं। ये क्या है? क्रंच डॉग बिस्कुट। क्या? कुत्ते के बिस्किट? ओह
पापी छाप तेल वैसी है ये कुत्ता छाप क्रंच बिस्कुट। नहीं लक्ष्मी, ये कुत्ता छाप क्रंच बिस्किट नहीं, क्रंच छाप कुत्ता बिस्किट है। पर आपके यहाँ तो कुत्ता है ही नहीं। हाँ है तो नहीं, लगता है सारी हड़बड़ी में ये सब भी उठा दिया। छुआई का दाम नहीं चुकाया है, वरना यही सब खाना पड़ता हमें। प्रोविट HB फ्लेवर। क्या 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 दिखाइए। प्रोविट HB फ्लेवर for dogs, cats and rabbits. Your growth and appetite stimulant. क्या मतलब? अरे मतलब भूख बढ़ाता है और बाल भी। इसे फ्रूट जूस या सूप में मिलाकर खाने को दें। वेरी गुड, इसे सूप में मिला के गोविंद को पिलाऊंगी। इसके बाल गिर रहे हैं ना, वो भी ले जा अपनी जोड़ी के लिए। नहीं जी नहीं, मैं ये नहीं ले जा रही कुत्ते बिल्लियों का खाना अपनी जोड़ी के लिए। ठीक है, ये सब सामान मैं रख लूंगी, बाकी सब तू ले जाओ। इस पर तलाशी लेने पुलिस आ गई तो? अरे माला, इस कॉलोनी में 5000 से ज्यादा फैमिली रहती है और उनमें से ज्यादातर आज सुपर बाजार में थी। परसों लग जाएंगे उन्हें तलाशी लेने में। ये अपने चौक के पीछे छुपा ले। अच्छा लक्ष्मी, मैं चली। संभल कर जाना माला, बाय। इतनी गप्पे मारती है, बस चकर मुझे तो सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। तुम्हें क्या हुआ? देखा क्या? माला? हाँ वो माला थी। नहीं, मेरा मतलब उसका वो। हाँ उसका पेट था। फिक्र मत करो, वो शादीशुदा है। तुम्हारा मतलब वो प्रेग्नेंट है? हाँ है, उसे तुम्हें क्या? नहीं, लेकिन ये तो कमाल है। अभी पिछले इतवार उसका पेट एकदम सपाट था और आज एक उल्टी हो गई। पिछला इतवार था, एक हफ्ते में न जाने क्या क्या हो जाता है। और तुम सब किस मामले में एक्सपर्ट बन गए? देखो, मैं इतना भी गधा नहीं हूँ। अच्छा, सही में नहीं हो? अरे चूही ने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, जबकि वो मुझे सब बातें बताता है। सब बातें? अरे भाई, हम लोग एक साथ काम करते हैं, अच्छे दोस्त हैं, बातें तो करेंगे ही ना। हो सकता है सिर्फ खुद ही मालूम ना हो। मालूम ना? उसकी बीवी प्रेग्नेंट है और उसे ही मालूम ना? हो सकता है उसे मैं बताना ना चाहती हूँ। वो हमेशा उसे डांटता रहता है। ये बहुत जल्दी है, हम अभी काफी यंग हैं, हमारी हालत भी ठीक नहीं है। अगर माला के ऑफिस वाले जान देगा कि वो प्रेग्नेंट है, तो उसे नौकरी से निकाल देंगे। इसीलिए वो उसके लिए पिल्स लाया था, माला डी। पर अगर माला ढी लेती थी तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हो सकता है उन्होंने उस पर असर नहीं किया। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? ये उस अकेले की गलती तो है नहीं, उसे जो भी हो बताना चाहिए था। हो सकता है गोली ने इसलिए असर नहीं किया क्योंकि उसने खाई नहीं। और अगर वो गोली नहीं खाएगी तो वो असर कैसे करेगी? एक मिनट रुको। और जानते ही हो माला स्वामी निरोधानंद जी की कितनी बड़ी भक्त है। अब स्वामी जी उसके सपने में आएंगे और कहेंगे, बेटा बच्चे की पैदाइश रोकना पाप है, तो गोली खाना भी पाप है। और माला जानबूझकर पाप क्यों करे? क्या बकवास कर रही हो? गोली असर नहीं करेगी। ऐसे कैसे गोली असर नहीं करती? उसके पति ने नोटिस ही नहीं किया। पति ने नोटिस नहीं किया? कैसे? कैसे नोटिस करता जब उसने पेट पर पट्टियां बांधी हो। पट्टियां? हाँ, है ना कितनी शर्म की बात। बेचारी माला सिर्फ योगी की कारण अपने पेट पर पट्टियां बांध दी। मैंने तो उससे कह दिया, तो तुमने पट्टियां नहीं खोली तो जान ली हो क्या होगा?
क्या होगा? चक्का बच्चा। हाँ, मैंने उसे कहा ये पट्टियाँ खोल दो और अपनी नौकरी की फिक्र भी छोड़ दो। जिंदगी सबसे बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने ठीक किया ना, है ना? हाँ, ठीक किया। फिर उसने क्या किया? वही जो मैंने कहा, इधर पट्टियाँ खुली, उधर प्रेम पूरा बम, जैसे गैस का गुब्बारा। मैंने कहा अगर जो भी मुझसे लड़ाई झगड़ा किया ना, तो उससे कहना गोविंद से आगे मिले, उसे साथ समझा देगा। मैंने ठीक किया ना, है ना? हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने। मैंने एक अच्छा काम किया ना? हाँ भाई हाँ। हाँ भाई हाँ। ये क्या बात है? हाँ भाई हाँ। मुझे पता था तुम कभी खुश नहीं होगे। अब मैंने ऐसा क्या कह दिया जो जनाब का मूड खराब हो गया? बताना मत मुझे। फैक्ट्री में गड़बड़? नहीं, कैंटीन में। बोली जाओ, फैक्ट्री में स्ट्राइक हो गई? नहीं, मैं कैंटीन में हमेशा की तरह खाना खाने गया और देखा वहाँ कुछ बदमाश हंगामा कर रहे थे कि खाना बहुत घटिया है। है ना कितनी गलत बात। मैं शर्ट लगा के कह सकती हूँ, खाना खूब बढ़िया था। नहीं, था तो वाकई में घटिया, पर उसमें स्ट्राइक करने आ क्या तो सबने खाना खाया और बगैर पैसे दिए चलते बने। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं कैंटीन से निकलकर सुपर बाजार की ओर टहलने निकल गया। तुम्हारा मतलब तुम्हारी फैक्ट्री के पास है सुपर बाजार? हाँ, और वहाँ सैकड़ों औरतें जमा थी। क्या? सामान से लदी सुपर बाजार से बाहर निकल रही थी। हाँ? और जानते हो उन्होंने क्या बताया? नहीं तो? उन्होंने किसी भी चीज के पैसे नहीं दिए। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमने कभी सुना है ऐसा? बगैर पैसे दिए घर चली गई। ये क्या बात हुई? और सिर्फ इतना ही नहीं, जानती हो जब वो घर पहुंची होंगी तो उनके आदमी ने उनसे क्या कहा होगा? मुझे नहीं पता, तुम ही बताओ। ये सब चीजें चुराने के लिए वो उन्हें बधाई देंगे। जाने मन, बहुत अच्छी चोरी की तुमने। ये कहकर चल देंगे दोस्तों के साथ मस्ती मारने। बजाय 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 क्या? बजाय अपनी बीवी को सबक सिखाने के, मैं तो यही करूं, पहले तो सब कुछ उसके सर में दे मारूं और फिर सब कुछ उसे खाने पर मजबूर करूं, वो भी बगैर डिब्बा खोले, और फिर ऐसी डांट खिलाऊं कि हाँ, पता है मुझे। नानी याद दिला दोगे? नहीं, उससे भी बुरा होगा। मैं सारा सामान बांधूंगा और घर छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा, फिर डाइवोर्स के लिए अप्लाई करूंगा और तब घर छोड़ के जाऊंगा। सुनो, देखो, अगर तुम्हें सब इतना ही बुरा लगता है तो तुम अभी जा सकते हो, डाइवोर्स हो या ना हो। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? मैं तुम्हें भूखा मर जाने दूंगी, तो चोरी की चीज कभी नहीं खिलाऊंगी तुम्हें। ठीक, मैं भूखा मर जाना पसंद करूंगा, चाहे चोरी किया हुआ खाना खाने के। इससे मुझे याद आया, मैंने आज सुबह से कुछ भी नहीं खाया। कुछ खाने को है? हाँ, एक मिनट। ये लो। ये क्या है? बिस्कुट। बिस्कुट? हाँ, क्रंचा डोग बिस्कुट। क्या? बहुत अच्छे होते हैं। होते होंगे कुत्तों के लिए। गुर्दे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसमें खूब प्रोटीन होती है, काम करने की ताकत बढ़ती है। देखो, ये लिखा है इस पे। ये सस्ता भी था। मजाक कर रही हो क्या? बताओ, कभी बाजार से गए हो? कभी खरीदारी भी की है? पता भी है दाम आजकल कहाँ पहुँच गए हैं। जो दाम चीजों के 2 महीने पहले थे वो अब डबल हो गए, डबल। वो भी अगर बाजार में मिल जाए तो। जैसे 2 साल पहले बाजार से प्याज गायब हुई थी ना, सब गायब हो रहा है। क्या बकवास कर रही हो? सब गायब हो रहा है? खैर, ये तो मैं नहीं कर सकता। अभी तक मैं गुस्सा नहीं हुआ। मुझे दूध दे दो। और दूध नहीं है। ये क्या बात है? कुछ और है खाने को? वो जो गौरी है ना, पोस्टर वाली, वो अपने हस्बैंड को हर रोज खिलाती है ये प्रोबिक एच। प्रोबिक एच? हाँ, बीफ फ्लेवर, दाल भी बनाता है और दूध भी। देखो, यही लिखा है अंग्रेजी में। For dogs, cats and rabbits. ओके, मैं तो चला। कहाँ चले तुम? तुम क्या सोचती हो? होटल। और कैसे? अरे हाँ, कुछ पैसे दे दो। पैसे दे दो? भूल गए क्या? गैस, बिजली और घर का बिल देना बाकी है। या तुम घर से निकाल के जाना पसंद करोगे? बिल्कुल नहीं। ये पूछो और पैसे नहीं। रुको,
ये कुछ इंतजाम करते हैं। अब तुम कहाँ चली? माला के घर बुढ़िया चाट लाई थी, उसे कुछ उठा ले आती हूँ। बस कुत्ते बिल्लियाँ खाना बनते हैं ना। कसम से मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। टॉप बिस्किट टेस्टिंग गुड। पैकेट खोल के देखा जाए। स्मेल तो खराब नहीं है, कुछ खट्टी मीठी सी खुशबू है। ये कुत्ते जरूर पागल होते होंगे जो ये सब गंद खाते हैं। खैर इसे मक्खन लगा के खाया जाए। कहिए क्या चाहते हैं आप? से क्यों? क्यों पूछता है क्यों? अरे भैया सुपर बाजार से लाखों का सामान लाए, अभी पूछ रहा है क्यों? आप बगैर किसी परमिशन के मेरे घर में घुसे चले आ रहे हैं, ये मानहानि है। देखो वो सबसे हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो अपने ऑर्डर मानते हैं बस। ठीक है, आपको जो करना है कर लीजिए। बिल्कुल करेंगे। पर मैं आपको बता ही दूं, ये जाती है सरासर सुन। और सबसे बुरी बात ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग चाहते हैं हम छू तक ना करें और भूखे मर जाएं, और फिर हमारे जड़े पर नमक छिड़कने के लिए आप हमारे घरों की तलाशी लेने आ जाते हैं। जानते हैं क्या करना पड़ रहा है मुझे? कुत्तों के बिस्किट। हाँ, देख लीजिए और जरा सूंघ भी लीजिएगा इनको। जानते हैं हमें ये गंद क्यों खानी पड़ रही है? क्योंकि असली खाना हमारी पहुंच के बाहर है। जी हाँ, समझ गए तुम लोग तो लगता है कि हम सब बिना दिमाग की कठपुतलियां, जिनको जैसे नचा दिया जाए नाच लेती। एक बात बताएं, तुम हम सब की एक ही क्लास है, वो है पालतू कुत्ते की क्लास। हम सब अपने मालिकों के पालतू कुत्ते हैं, उनकी हिफाजत करना हमारा काम है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपने ये नौकरी क्यों चुनी? ये सब खाना का तुमने चुना था? ये कुत्तों का बिस्किट, वो मुर्गियों का दाना है? नहीं, पर और कोई चॉइस भी नहीं थी, और कुछ भी नहीं था। भैया इतनी देर में हम क्या बता रहे हैं? हमारे पास कौन सी गाड़ी? सड़कें साफ कर या किसी फैक्ट्री चौकीदारी या फिर पुलिस? बताओ ऐसी हालत में तुम क्या करते? हालत तो वाकई बहुत बुरी है, पर एक मिनट, कानून तो बनाए रखना है। अच्छा, वाकई बनाए रखना, और अगर कानून के रईसों के फायदे के लिए हो तो पार्लियामेंट किस लिए? कानून बदल सकते हैं। बदल सकते हो? तुम तो बताते हो यार। भैया 65 साल हो गए ये सुनाते बदलाव। देखो दोस्त, अगर बदलाव लाना चाहते हो तो उसे खुद लाना पड़ता है। ये इसे खड़े रह के इसे बदतही करने से कुछ नहीं होने वाला। कहते हैं ना, जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचती वहाँ धूल भी खुद गायब नहीं होती है। आप तलाशी लेने क्यों हैं? भैया ऐसा है कि देखो, बकवास बहुत हो गई, हम अपनी तलाशी कर लें, नहीं तो इस नौकरी से हमको निकाला जाएगा। देखा कैसे पलटी खाते हो तुम लोग? अभी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, गुलामी की, बदलाव की, और अगली पल तुम भोले भाले लोगों के घर के उधरने में लग जाते हो। तुम मुझे पागल कर दोगे। खैर आज तो नहीं कर पाएंगे, आखिर एक इंसान है। मानी हुई बात है कि ना तो आज हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, ना ताकत कि निकल पड़े सर पर कफन बांध। लेकिन हाँ, कभी कभी जो है पुलिस ने भी हथियार उठाने से इनकार किया। हम तो कहेंगे कि पुलिस ने साइड ही बदल दी। जरूर। कब? मेरठ 8 मई। अच्छा, 1857। क्या बात है, बहुत ताजी घटना है। जब तक ऐसा दोबारा होगा ना, मैं तो मर ही चुका होगा। बच्चों भरोसा करना सीखो, और ये भी याद रखो कि क्रांति ना तो हलवा है, ना फूलों की सेज।
वक्त बदल रहा है और अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। ये तो एकदम अजीब ही टाइप का चूल्हा है, एकदम कम्युनिस्टों जैसी बातें करता है। लगता ही नहीं उन उज्जत खूंखार पुलिस वालों का ये भी एक हिस्सा है। और ये साला मेरे ही मुंह पर सरकार की बुराई कर रहा था। मैं खुद जो आप समझा, वो चाहता था मैं कुछ बकूं और बस। हाँ, यही उसकी चाल थी। साला वो चाहता था मैं कुछ बकूं और वो मुझे खड़ाक से अरेस्ट कर ले, जो उकसाना चाहता था। पर बच्चों, मैं भी इतना गधा नहीं, मुझे फंसाने के लिए कोई लंबी चाल चलनी पड़ेगी। खैर, किस्मत को रोया जाए और कुत्तों का बिस्किट खाया जाए। वो यहाँ आए थे। कौन? वो हर घर की तलाशी ले रहे हैं। हाँ हाँ, मालूम है। उन्होंने माधुरी और फातिमा को अरेस्ट भी कर लिया है। उनके घर से माल बरामद हुआ था। अच्छा ही हुआ, जैसी करनी वैसी करनी। क्या हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ आए थे। आए थे? हाँ, कुछ मिला? ये कुछ था। नहीं, आप सोचते हैं कि आपके यहाँ कुछ नहीं है और देखते हैं क्या? कि आपके यहाँ सामान रखकर आप पर झूठा इल्जाम कर दिया जाता है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम क्या सोचते हो वो यहाँ आएंगे और सोफे के नीचे राशन छुपा के चले जाएंगे? नहीं, एकदम सोफे के नीचे तो नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। वैसे हो सकता है तुम ठीक ही कह रही हो। हमें एक बार चेक करना चाहिए। नहीं, क्यों नहीं? तो मैंने ऐसे कहा था, तुम परेशान मत हो। तुम्हारी कमर में मोच भी तो आ सकती है। रुको, मैं चेक कर देती हूँ। देखा, कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कवर चेक कर लूँ। अरे बात नहीं, क्या हुआ? मारा, मारा? कहाँ? तुमने माला को बाहर छोड़ दिया? वो बाहर क्या कर रही है? माला, तुम बाहर क्या कर रही हो? सब ठीक है ना? अरे अरे, क्यों क्यों नहीं हो? सारी बहुत खराबी थी। जब वो पुलिस वाले इसके यहाँ तलाशी लेने आए थे, वो इंस्पेक्टर इसका पेट इंस्पेक्ट करना चाहता था। क्या? पेट इंस्पेक्ट करना चाहता था? क्या साला? आप कैसा महसूस कर रही हो माला? ये अभी भी बोल नहीं पाई। माला, इधर ले जाओ। मुझे इसके यहाँ जाना ही पड़ा। मैंने ठीक किया ना? हाँ, ठीक किया। चलो, अब इसका शॉल उतार दे। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी, मतलब ये ठीक हो रही है। माला, तुम आराम से लेटो, इसे अपना ही घर समझो और ये शॉल उतार दो। छोड़ो उसे, वो नहीं मारना चाहती। मुझे ठंड लग रही है। और यहाँ तो काफी गर्म है। तुम्हारे में गर्म होगा, मेरे लिए ठंडा है। मुझे शायद बुखार भी है। कुछ हो तो नहीं रहा इसे? भूल गई क्या? बच्चा हो रहा है उसे। दरअसल उसे लेबर पेशेंट हो गए हैं। अभी से? क्या मतलब अभी से? आधे घंटे पहले तक तो ये भी नहीं जानते थे कि वो प्रेग्नेंट है। और क्योंकि लेबर पेशेंट होने में आप शर्म हो रहे तुम्हें? नहीं, और ये थोड़ा जल्दी नहीं है। तुम्हारे हिसाब से प्रीमेच्योर तो नहीं है? अब अपना अस्तर का ज्ञान मत बगाड़ो। तुम्हें क्या पता प्रीमेच्योर है या नहीं? एकाएक तुम इस सब के एक्सपर्ट बनकर हमसे ज्यादा हमारे बारे में जानने लगे हैं। अरे, पर इनकी शादी को तो 5 ही महीने हुए हैं। और अगर इसे दर्द शुरू हो गया है, तो हमें एम्बुलेंस नहीं मंगानी चाहिए? क्या अक्ल पाई है तुमने? एम्बुलेंस मंगा के सारे अस्पतालों के चक्कर लगाती रहेगी किसी खाली बेड की तलाश में। पता भी है महीनों पहले बुकिंग करानी होती है। उन्होंने बुकिंग नहीं कराई है क्या? अब भाई प्रेगनेंसी में तो 9 महीने पहले ही वार्निंग मिल जाती है। कर दी ना मरने वाली बात। सब काम हम ही करें। घर भी हम चलाएं, कपड़े भी धोएं, बर्तन भी साफ करें, बच्चे भी पैदा करें और उसको पेट में हमें बुक करें। रोके ने क्यों नहीं किया? चूंकि पता ही कहा था, तुम ही तो बता रही थी। अच्छा बहाना है, पता ही कहा था। सारे मर्द एक जैसे होते हो। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह बढ़ाकर कह दिया, बॉस इसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। और फिर
रातों में अपने पति होने के हक में जाते हो और फिर जब हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं तो तुम चौंक जाते हो। पेरेंट्स क्यों नहीं? इस बेचारी औरत का क्या? स्वामी निरोधन की कितनी बड़ी बात है। स्वामी जी सपने में डराते हैं। औरत जो पाप कर रही है तुम्हें बच्चे पैदा करना चाहिए। एक मिनट, ये स्वामी निरोधानंद, पति होने के हाथ, इन सब को छोड़ो। ये बताओ, ये प्रेग्नेंट कब हुई? कब प्रेग्नेंट कब होता है? शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करने? अब भाई मैंने कहा था ना, इनकी शादी को तो बस 5 ही महीने हुए। तो क्या ये लोग शादी से पहले लोग करते हैं? या ये भी तुम्हारे उसूलों के खिलाफ है? और हाँ, तुम भूल गए क्या? नहीं, पर मेरी छोड़ो। जोगी ने मुझे बताया था कि सिर्फ शादी के बाद ही। जोगी आपको ये सब भी बताता है? कर दिया ना बेचारी को दुखी अपनी बकवास से। अजीब लोग होते हैं जो हर एरे मेरे को अपनी प्राइवेट बातें बता के रखते हैं। मैं ऐसा कह रहा नहीं हूँ, मैं जोगी का बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो मेरी सलाह चाहता था। मैं ज्यादा एक्सपीरियंस हूँ ना। अब जवाब मत देना। कौन है? दरवाजा खोलो। अरे भैया, अरे परेशान मत हो, यहाँ तलाशी हो चुकी है। गुड इवनिंग। तलाशी लेनी है। हाँ, हो चुकी है तलाशी। ठीक है, हम फिर से ले लेंगे। क्यों? ओह, समझा। आप एक दूसरे को चेक कर रहे हैं। पहले हवलदार आया था, अब इंस्पेक्टर, फिर खुद मिलिट्री आएगी। बंद कराए बकवास और काम शुरू किया जाए। गवाहो, जोर से। और सुनते। इससे क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? नहीं, सचमुच। दरअसल इसे लेबर पेंशन हो गए हैं। प्रीमेच्योर बर्थ, 5वां महीना, ज्यादा से ज्यादा। एम्बुलेंस मंगवाइए। एम्बुलेंस? हाँ, अब कम से कम हॉस्पिटल ले जाने के लिए उसकी जरूरत तो होगी। हो सकता है ये तुम्हारे घर में ही दम तोड़ दे, और अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हुई तो बच्चा भी मर सकता है। ठीक है, तुमसे कहा था ना, ये एम्बुलेंस मंगानी चाहिए थी। मैंने भी तुमसे कहा था, इन्होंने बेड नहीं बुक कराया है। ये शहर के सारे अस्पतालों में चक्कर लगाती रहेगी, सड़क पर ये तय बोल जाएगी। लो, एम्बुलेंस भी आ गई। ये हमने उस ऊपर वाली औरत के लिए मंगवाई थी, और ये ज्यादा बड़ी इमरजेंसी है। चलो इसे नीचे ले चलो। नहीं, तो ये नहीं जाएगी। नहीं, मुझे अस्पताल नहीं जाना। वो जाना ही नहीं चाहती। मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए। उसे अपना हस्बैंड चाहिए। जोगी, उसका हस्बैंड जोगी। जोगी, जोगी। देखा, वो अपना हस्बैंड चाहती है। अब ऐसे समय में कौन नहीं चाहेगा? उसका हस्बैंड रात की ड्यूटी पर गया हुआ है। अब उसकी इजाजत के बिना हम इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। हाँ, ये ठीक है, हम जिम्मेदारी नहीं ले सकते। कौन नहीं ले सकता? और जब वो मर जाएगी तब उसकी जिम्मेदारी ले लोगे? यहाँ मरे या अस्पताल में, इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है। वो लापरवाही होगी, उनकी जिम्मेदारी। आप उन पर मुकदमा कर सकते हैं। पर ये तो प्रीमेच्योर है। साइंस कहाँ पहुंच गई है? लगता है आप लोगों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऑक्सीजन टैंक का नाम तो सुना ही होगा। अब 5 महीने का बच्चा टेंट में क्या करेगा? पिकनिक। और ऐसे केसेस में तो वो ट्रांसप्लांट भी कर देते हैं। ट्रांसप्लांट? हाँ, ये बिल्कुल आसान होता है। पहले वो सिजेरियन ऑपरेशन करते हैं, देखा हमने क्या कर डाला? और फिर बच्चेदानी समेत सब कुछ दूसरी माँ में डाल देते हैं। एक दूसरी माँ? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो जरूर कुछ गड़बड़ लग रही है। और पैदा हुआ बच्चा, वो माँ की ये हालत। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। देखा, वो नहीं चाहती। अब अगर वो नहीं चाहती तो उसके साथ जबरदस्ती थोड़ी कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता?
मैं कर सकता हूँ, और ऐसी इमरजेंसी में मेरी ड्यूटी यही है। कोई नहीं कह सकता कि क्राइम ब्रांच वाले किसी की मदद नहीं करते या किसी को मुसीबत में देख के मुंह फेर लेते हैं। मैं विरोध करती हूँ। ये तो सरासर जुल्म है। ठीक है, जहाँ हम जिंदा रहना चाहते हैं वैसे हम नहीं रह सकते। कम से कम हमें मरने तो बहुत है, क्या हम चाहते हैं? सॉरी, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ मर भी नहीं सकते। मुझे पता था जरूर इसके खिलाफ भी कोई कानून होगा। जबान संभाल के। छोड़ो गोविंद, अब कोई फायदा नहीं। चलो इसे नीचे ले चले। मैं स्ट्रेचर लेकर आता हूँ। नहीं, ये खुद चलकर जाएगी। तुम चलोगी ना? हाँ। नहीं, फिसल रहा है। जरा आप दोनों 2 मिनट बाहर जाएंगे, मैं इसके कपड़े ठीक कर देती हूँ। जरूर, चलो। जल्दी। मेरी तो डर के मारे जान निकली जा रही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। हे भगवान, अस्पताल में क्या होगा जब वो देखेंगे मैं राशन से प्रेग्नेंट हूँ। अरे कुछ ना होगा, हम अस्पताल नहीं जा रहे। हाँ हाँ, हम अस्पताल थोड़ी, हम तो जेल जा रहे हैं। ये मुसीबत है। हम एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात कर लेंगे, वो बड़े भले लोग होते हैं, जरूर हमारी मदद करेंगे। और नहीं की तो बजाय उसके ससुर नजदीकी पुलिस स्टेशन ले गए तो वो ऐसा नहीं करेंगे, उनकी हिम्मत ही ना होगी। ये निकल रहा है, ये टमाटर गया। अब क्या हो रहा है? निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। अभी से परेशान मत हो। इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, इसे नीचे लेके जाना है। मैं आऊं। हटो, तुमने इसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। चलो चलो। मैं भी आ रही। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। यहीं रुको, ये औरतों का मामला है। तुम फर्स्ट साफ करो। ठीक है, मैं फर्श साफ कर दूंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। क्या हंगामा था। बेचारा जोगी जब फैक्ट्री से थका मांदा घर वापस आएगा और उसे पता चलेगा वो एक बाप बन गया, उसे तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। और जब उसे ये पता लगेगा कि उसका बच्चा एक दूसरी माँ में ट्रांसप्लांट कर दिया गया है, ये तो उसके होश उड़ा देगा। मुझे उसे सब कुछ इत्मीनान से बताना होगा, धीरे धीरे, खूब घुमा फिरा के। मैं स्वामी जी से बात करूंगा, स्वामी जी से बात शुरू करूंगा। हाँ, ये काफी घुमा फिरा के रहेगा। कोई है घर में? गोविंद, लक्ष्मी जी। अरे तुम्हारी फैक्ट्री नहीं गए? ये तुम्हारे होश उड़ा डालेगा। होश उड़ा दूंगा। आज कुछ हो गया, जब हम सुबह फैक्ट्री गेट पर पहुंचे, ये तुम्हारे होश उड़ा देगा। बताता हूँ, 1 मिनट में। ये बताओ, तुमने मेरी बीवी को देखा? हाँ, देखो ना, अभी वो यहीं थी। 10 मिनट पहले लक्ष्मी के साथ बाहर गई है। चली गई? कहाँ? क्या करने? अरे यही कोई औरतों वाली बात है। औरतों वाली कौन सी बात? तुम तो जानते ही हो, औरतों वाली बात, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। क्या मतलब अपना कोई लेना देना नहीं? मेरा कुछ तो लेना है ही। अच्छा, सच में? एकाएक तुमने भर्ती नहीं किया है? जब तुम्हें कराना चाहिए था। ये बुक नहीं करवाया? पर किस लिए? किस लिए? किस लिए? कसम से कर दी ना एकदम मर्दों वाली बात। पहली तारीख को उन्हें तनख्वाह पकड़ा देते हो और कहते हो इसी में गुजारा करना होगा, और फिर उन्हें घर भी जाते हो, फिर उन्हें प्रेग्नेंट करके कहते हो पिल्स क्यों नहीं ली। फिर स्वामी जी सपनों में आते हैं और चक्कर शुरू दूध की बोतलों और बोतलों का। गोविंद, सब तुम क्या कह रहे हो? मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ कि हम भी उनका उसी तरह से शोषण करते हैं जैसे हमारे मालिक हमारा करते हैं। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक की। मालिक हमारा बहुत शोषण करते हैं, ये कम पैसे देते हैं और आने जाने का किराया भी नहीं देते। इससे कम हमारा किराया तो फैक्ट्री वालों को ही देना चाहिए। तब से जब हम घर से
निकलते हैं। हम जब काम पर जाते हैं तो काम पर जाते हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं। ये क्या बोले जा रहे हो? हम वर्कर्स का ये सोचते हुए बैठे रहना कि सरकार कुछ करेगी, एकदम फिजूल बात है। ये यूनियन सब बकवास चीज है, इनसे कुछ भी नहीं होने वाला। ये हमारे हाथ फालतू में और बात देते हैं, हमें तो ये कुछ करना होगा। कहीं तुम उस पूंछ वाले हवलदार से तो बात नहीं कर रहे थे? इससे ये वही हवलदार जो सुपर बाजार में लोगों को दंगा करने के लिए उकसाता रहता है। अभी सुना भी नहीं उसके बारे में। वो सब छोड़ो, मुझे प्लीज बताओ तुम्हारा गई कहाँ? बताता हूँ, तुम जरा बैठो आराम से। चूड़ी, तुम स्वामी निरोधानंद को जानते हो? जानते हो ना? ठीक। ये जो औरतों को डराता रहता है, प्रेगनेंसी के कारण उनके पीछे भागता रहता है। क्या स्वामी जी प्रेग्नेंट है? स्वामी जी नहीं, तुम्हारी बीवी। मैं तुम्हारी बीवी की बात कर रहा हूँ। मेरी बीवी? क्या वो स्वामी जी के पास जाती थी? बात तो ऐसे है जैसे इसे कुछ मालूम ही ना हो। सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। ये स्वामी जी का क्या चक्कर है? जानते हो स्वामी जी तुम्हारी बीवी के सपने में आके क्या कहते थे? नहीं। बेटी, पिल्स मत लो। पर वो पिल्स नहीं लेती है। तो तुम्हें पता है? क्या पता है? वो पिल्स नहीं लेती थी। हाँ भी बताया ना तुम्हें। और तुम्हें किसने बताया? किसी ने नहीं, मुझे पहले से मालूम है। उसके लिए पिल्स बेकार है, उससे बच्चा हो ही नहीं सकता। उसके सिस्टम में ही कुछ गड़बड़ है। नहीं, सिस्टम में कोई गड़बड़ नहीं है मेरे दोस्त। मुझे अभी भी लक्ष्मी ने बताया, उसने अपने पेट पर पट्टियां बांधी थी। लक्ष्मी ने जबरदस्ती पट्टियां खुलवाई और पट्टियां खुलते ही पेट खुल गया। बूम। नहीं माला? हाँ, वो दोनों नर्सिंग होम में हैं, एम्बुलेंस में, क्योंकि उसको बच्चा होने वाला था। नर्सिंग होम? हाँ, जहाँ वो प्रीमेच्योर बच्चे ट्रांसप्लांट करते हैं। ट्रांसप्लांट? हाँ। बच्चा ट्रांसप्लांट? ओह, मतलब ये कि तुम्हें भी प्रीमेच्योर डिलीवरी की मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। हाँ नहीं है। तो देखो, इसमें ये एक टैंक है, सिर्फ बुलाते हैं ऑक्सीजन से, फिर उसमें माँ को लेटाते हैं। नहीं, बच्चे को। बंद करो बकवास, बाहर नहीं जाए सब। मुझे तो बस ये जानना है, ये नर्सिंग होम है कौन सा? जैन नर्सिंग होम। जैन नर्सिंग होम? कसम से यार, वो तो शहर के दूसरे कोने में। वो माला को वहाँ क्यों ले गए? बताया तो, उन्होंने वही ये टेक्निक डेवलप की है, ये प्रीमेच्योर ट्रांसप्लांट वाली। तो ये इसमें ये करते हैं कि एक दूसरी माँ को लेते हैं, कोई भी औरत जो बच्चा लेने को तैयार हो, शायद कोई फ्रेंड। खैर, उस औरत को हॉस्पिटल ले जाते हैं और जरूर कोई पागल औरत होगी जो ऐसी बेवकूफी करने के लिए तैयार हो। खैर, इस औरत को ले जाते हैं। मेरी वाइफ, कसम से वो इतनी गली है कि तुरंत ना कर देगी। हमें फोन करना ही होगा तुरंत, क्योंकि मैं परमिशन नहीं दे सकता। तुमसे परमिशन मांगी कौन है? और मैं नजदीकी रिश्तेदार हूँ। मेरे तो कतई नहीं हो। और मैं हस्बैंड हूँ। जी नहीं, आप दूसरी माँ के हस्बैंड है। पहली माँ का हस्बैंड तो मैं हूँ। पर ट्रांसप्लांटेड माँ तो मेरी है। बंद करो बकवास, बाहर में जाए ये सब। मैं परमिशन दे रहा हूँ बस। आर यू श्योर? अगर तुमने परमिशन दी तो तुम्हें उसे अपने घर में रखना होगा। अभी भी रहती ही है। अरे मेरा मतलब मेरी बीवी, अगर वो तुम्हारे बच्चे को पैदा करेगी तो उसे तुम्हें अपने घर में रखना होगा, और तुम मुझे भी रख सकते हो। तुम्हें क्यों? भाई मैं दूसरा बाप हूँ कि नहीं? ठीक है, पर पहला बाप तो मैं हूँ। और पहला दूसरा बाप तो मैं ही हूँ। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आप मेरी कभी नहीं सुनती। देखा, अब किस मुसीबत में फंस गए हम दोनों। और पिनपिनाना छोड़। अभी हम पकड़े तो नहीं गए ना? वो एम्बुलेंस वाले थे बड़े भले लोग थे। हाँ, ठीक तो। चल ऐसा करते हैं, ये सारा सामान ना हम पापा के गोदाम में छुपाते हैं, एकदम पास में ही है, वहाँ सब सेफ रहेगा। मैं भी लटका लेती हूँ, 2-3 बारी में सब शिफ्ट हो जाएगा। जी नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाली। मैं बहुत थक गई हूँ। मैं सारा सामान यहीं छोड़ दूंगी। मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। कितनी डरपोक हो तुम? अच्छा, मैं डरपोक हूँ? तो आप अपना तेज दिमाग इस्तेमाल करके बताओ कि मैं अपने मियाँ जी से क्या कहूँगी जब वो देखेंगे कि
तो बड़ा आसान है। हम उससे कह देंगे तुम्हें पुरानी प्रेगनेंसी हुई थी। वो क्या होती है? अरे बड़ी आम सी चीज है माला। औरत को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका पेट हो जाता है, और जब बच्चा पैदा होने का वक्त आता है तो बस पैदा होती है ढेर सारी हवा। हाय, कितनी गंदी हो आप। ये मुझे कैसे हो सकती है? ये तो बड़ा आसान है। तेरे सपने में स्वामी जी जो आते थे। लक्ष्मी, आप इन सब चीजों में स्वामी जी को क्यों घसीट रही हो? ये स्वामी महात्मा खुद ही तो हमारे मामलों में घुसते रहते हैं। आजकल तो सुबह शाम टीवी पर नजर आते हैं। चलो मैं ये सामान लक्ष्मी, वो क्या है? अरे ये मेरे हस्बैंड की वेल्डिंग मशीन है। इम्पोर्टेड है। देख, इसे ऐसे जलाते हैं। इसमें से चिंगारी नहीं निकलती? अरे बताया तो, विदेशी है, विदेशी। ये गर्म तो खूब होती है पर दाल नहीं होती। चलो छोड़ो, मैं ये सामान ना सब लक्ष्मी, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। शुक्र है, कुछ तो अगर आई तेरे को। चल आजा। योगी भाई, मैं तो थक गया। सुनो, जब फोन तो उन्होंने बता ही दिया है कि तुम्हारी वाइफ वहां पर नहीं है, तो भी क्या ये जरूरी है वहां जाके चेक करें? तुम्हें उन पर यकीन नहीं है? बच्चा ट्रांसप्लांट होने वाला हो तो तुम्हें होगा। नहीं, पर मेरे पाँव जवाब दे गए। अरे नहीं, क्या हुआ? बारिश। धक तेरे की। ये सरकारी ऐसी है। सुनो, छोड़ो, फैक्ट्री चलते हैं। वैसे भी मैं बहुत लेट हो गया हूँ। हाँ, मुझे तुम्हें उसी के बारे में बताना था, फैक्ट्री के बारे में। क्या हुआ? इसे भूकंप आ गया। लगता है नशे में या नींद में ड्राइवर को स्पीड ब्रेकर दिखाई नहीं। जब उछली और बोरिया गिर पड़ी। कोई बोरियों पर नजर रखी होगी या कोई इन्हें चुरा के ले जाएगा। घबराओ मत, पीछे टक्कर लो। पीछे जोड़ते हैं, पीछे टक्कर लो। समझ बनिया रखा एक बार में, पीछे हटो। खतरनाक चीज है, कभी भी फट सकता है। ये फटेगा नहीं, कॉस्टिक सोडा है ये। कम से कम लेवल पर तो ये लेगा। ठीक है, ये सब बाहर दिखाए ना, अपने अक्सर धोखा देती है। आ जाएगा, है क्या? आटा, चावल। जरूर किसी ने भूल से गलत लेवल लगा दिया। हाँ, बड़ी अच्छी हुई थी उसने। ये जो मैंने सोचा था, इस सब जरूर किसी ब्लैक मार्केट जैसा होगा। कोई बोरियों को अपने गोदाम में भिजवा रहा होगा। जब इन चीजों की कमी की वजह से इनकी कीमतें बढ़ जाएंगी, तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। थोड़ी सी चालाकी से काम लेना होता है, और फिर सब फिट फाट। तो तुम्हें इसके खिलाफ वोट दिखानी चाहिए। अच्छा, बड़ी अच्छी सलाह दी है तुमने। क्यों? अब क्या हुआ? जानते हो क्या होगा? हम इसकी लंबी सी रिपोर्ट तैयार करके देंगे, ईमानदारी और बहादुरी की एक मिसाल। इसके कारण कुछ चार्जेस लगा दिए जाएंगे। अखबार के 5वें पेज पर एक छोटी सी खबर छपेगी, जिसमें लिखा होगा कि पुलिस ने बड़े बहादुरी से मुकाबला करते हुए स्मगलिंग होता हुआ सामान पकड़ा। और एक छोटी सी खबर को पढ़कर इससे पहले इन बोरियों का मालिक हो जाएगा सावधान। फिर क्या तो किसी विदेश यात्रा पर निकल जाएगा, क्या तो किसी 5 सितारा नर्सिंग होम में जाकर भर्ती हो जाएगा। जब जज के सामने हम अपनी ये रिपोर्ट पढ़ेंगे, पूरा से मुंह बनाएगा। क्यों भाई, अपने दोस्त को सजा सुनाने बुरा तो लगता ही है, फिर भी वो उसे जो है 3-4 महीने की सजा सुना देगा। मुजरिम जब अपने एयर कंडीशन कमरे में बियर पीते हुए खबर सुनेगा, वैसे ही
खिलाफ हाई कोर्ट में जाकर अपील कर देगा, जहां पर उसकी सजा को घटा करके 3-4 हजार रुपये के फाइन में बदल दिया जाएगा और सारा मामला निपट जाएगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जहां पर उसकी सजा को भी माफ कर दिया जाएगा। क्या? यही नहीं तो उसका सारा सामान लगा दो। बोरिया कर ले। ये तो लूट है, सरासर बदमाशी। जनाब मांडा सिंह जी, चलो उठाओ इनको। क्या? इसलिए हम भी कुछ फायदा उठा ले। सच में? सच में। जोगी, आगे तो नहीं हो गए? तुम भी वैसी हरकत करोगे जैसी वो लफंगे कर रहे हैं। जी हाँ, मैं भी उन लफंगों जैसा ही हूँ। सबसे तुम ये ईमानदारी लाने हुए क्यों घूमते रहते हो? ऐसा लगता है तुम ही अल्लाह हजार है। जो मेरा नहीं, उसे मैं हाथ भी नहीं लगाता। बिल्कुल। तुमने एकदम ठीक कहा, क्योंकि ये तुम्हारा है तुम इसे ले सकते हो। कसम से मुझे क्या होगी घिसी पिटी बातें फिर से दोहरानी होगी। इसे बनाता कौन है, बोता कौन है, जोतता कौन है, तैयार कौन करता है और इस्तेमाल कौन करता है? जोगी, तुम बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हो, फिसलन भरे रास्ते पर। जल्दी तुम्हारे शरीर में एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। अच्छा, तो तुम्हारी क्या सलाह है? सब कुछ कायदे के मुताबिक होना चाहिए। हम अपनी फैक्ट्री वाली यूनियन से बात करेंगे। ये हो क्या रहा है? यूनियन? अरे हाँ, उससे फैक्ट्री वाली बात याद आई। ओए, ये हो क्या रहा है? सॉरी, दरअसल हम वो फैक्ट्री का सामान यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो इन बोरियों का क्या कर रहे हो? इनका और तो कोई बोरियां मुझे यहाँ नजर नहीं आ रही। जो बताया ना अभी, इन बोरियों को हम यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। पर ये आई कहाँ से? एक ट्रक से गिर गई थी। अच्छा, बस हम कुछ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मदद है। आप उस हवलदार से पूछ सकते हैं, उसी ने हमें ये गोलियां उठाने को कहा था। कौन सा हवलदार? वो उस तरफ है। ओए, हिलना मत अपनी जगह से, वरना गोली मार दूंगा। गोली भी खा। हाँ, पुलिस वालों की अजीब आदत होती है, अक्सर लोगों को गलती से गोली मार देते हैं। साला हराम। ये फिर भी ठीक है, किसी ने तुम्हारी बीवी के लिए एम्बुलेंस मंगाई थी। अब खैर छोड़ो ये सब, हमें फैक्ट्री चलना चाहिए। अरे फैक्ट्री वाली बात, तुम्हें पता है हमें नौकरी से निकाल दिया है। नहीं निकाला है, मुझे किसी ने नहीं बताया। निकाल दिया है। नाइट शिफ्ट के सभी लोगों को मैनेजर का प्रेम पत्र भी मिल गया है। तुम्हें भी तुम्हारा मिल जाएगा। वो यहाँ से फैक्ट्री बंद करके कहीं और शिफ्ट कर रहे हैं। पर उन्हें हमें 6 महीने का नोटिस देना चाहिए था। वो ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ लेबर सस्ता है। हमसे सस्ता लेबर और कहीं नहीं मिलता। अब मिलता है। तू समझा रहा हूं ना मैं। गोविंद, गोविंद, ठीक है, बहुत हो गया, जरा पकड़ाना मुझे मेरी गोली। तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकता? ये हमारा है कि नहीं? इंस्पेक्टर, संभालो। वाला जल्दी से डाल दे, अब ज्यादा नहीं बचा है। थैंक गॉड। लादो तारो, लादो तारो, लादो तारो। मुझे तो ऐसा लग रहा है जिसमें भी ट्रक हूँ। अपनी गिनाना छोड़। देखो, इतने आलू कि महीने में था तब भी खत्म ना हो। हाँ, आलू अब मेरा कुछ ज्यादा ही दिलाया था। काश इस ट्रिप में ना पकड़ जाए। कौन है? आपके हस्बैंड की ओर से मैसेज है। हे भगवान, कुछ हो तो नहीं गया? लक्ष्मी आलू। हाँ, छुपाओ। जरा 2 मिनट रुकिएगा, हम कपड़े चेंज कर रहे हैं। रुको, उड़ो। रंगे हाथों पकड़ी गई ना। अपने इन फूले पेटों से तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। क्या क्या कह रहे हैं? चलो, मुझे तो पहले से ही पता था। मुबारक हो मैडम, बड़ी खुशी हुई आपको और
आपके बच्चे को सही सलामत देखकर। और आपको भी मैडम, 5 घंटे में ही अपने पति के साथ सब कुछ कर कुरा के आप प्रेग्नेंट भी हो गए और पेट ऐसे फूल आया है जैसे कि 9 महीने का। ये तो कमाल हो गया। तो बात सुभाष के पास कीजिए, मेरे हस्बैंड। हाँ आपके हस्बैंड क्या? आप ही होंगे। अच्छा चलो खोलो, निकालो। निकालो क्या? ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। ये मत समझो कि मैं ये पेट वाला चक्कर समझ नहीं पाया हूँ। मुझे तो लग रहा था आज मैं पागल ही हो जाऊंगा। 8 साल की बच्ची से लेके 80 साल की बुढ़िया तक हर कोई पेट फुलाए घूम रही है। सावधान है कि नहीं? आपने हरगंबा चतुर्थी का नाम तो सुना ही होगा। मैंने तो नहीं सुना। और उसका इससे क्या लेना देना? लेना है। हरगंबा माता पैदावार की देवी है। हड़कंपा पैदावार? ये पैदावार क्या है? हड़कंपा? हड़कंपा माता एक ऐसी औरत थी जो 60 साल की उम्र तक बांझ थी और फिर भगवान की कृपा से एकाएक प्रेग्नेंट हो गई। 60 साल की बुढ़िया? जी हाँ, और उनके पति 80 साल के बुजुर्ग थे। लगता है अपने देवता की ज्यादा जानकारी नहीं है तुम्हें। खैर, वो मर गए थे। इसी त्योहार को मनाने के लिए आज के दिन इस इलाके की औरतें नकली पेट लगाती हैं। वाह, क्या त्योहार है। और ये त्योहार तुम्हें ये छूट भी देता है कि जाके सुपर बाजार लूट लो। मानता हूँ आजकल धर्म कर्म कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है और ये तो हद ही हो रखी है। चलो खोलो, निकालो। हाँ, हमारे कपड़े उतार दो। चलो बढ़ो आगे। खबरदार जो मैं हाथ में लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। जैसे? हड़कंपा माता का शाप। कौन सा शाप? वही शाप जो उनके हस्बैंड को मिला था। जब उन्होंने पहली बार उनका फूला पेट देखा तो बोले, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? प्लीज दिखा दो इसमें क्या है, और अगर तुम बाकी प्रेग्नेंट हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा, क्योंकि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता। तब हड़कंपा माता ने अपना पेट खोला और उनके पेट से निकले ढेर सारे फूल, गुलाब के। वाह, क्या कहानी है। अपनी घर में नहीं हुई है। 4 दिन हो गए कि आंखों के आगे अंधेरा छाने लग गया। वो चिल्लाया, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मैं अंधा हो रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मैं अंधा हो चुका हूँ। तब हड़कंपा माता ने बोला, देखो अविश्वासियों को भगवान क्या सजा देते हैं। तो और भी इंटरेस्टिंग होते जा रही है। सच में? हाँ सच में। ठीक, तो फिर आगे सुनो। फिर एक तीसरा चमत्कार हुआ। उन लोगों का वो ढेर एक 10 साल का बच्चा बन गया। वो बोला, पिताजी प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया है। उसने बूढ़े के सर को छुआ और बूढ़ा वही मरकर गिर पड़ा, पर उसकी आत्मा को स्वर्ग में जगह मिली। अगर कहानी खत्म हो गई हो तो जरा हम भी वो गुलाब के फूल देख ले। तो तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं? नहीं। तो तुम्हें शाप का डर भी नहीं? कौन सा शाप, ये तो मेरे लिए वरदान होगा। ठीक है, बाद में मत कहना हमने तुम्हें बताया नहीं था। माला, हम दोनों एक साथ पेट खोलेंगे। चलो शुरू करो प्रार्थना। प्रार्थना? हाँ प्रार्थना। ओ प्रार्थना, हाँ पेट खोलने की प्रार्थना। हड़कंपा माता की स्तुति। पाप नाशिनी हड़कंपा, चीर यौवन की दाती अम्बा, तू ही ज्वाला तू ही रंबा, संकट मोचन प्रेम की गंगा, तार दे ओ मैया तार दे। ये कहता तो कुछ भी नहीं है, क्रोध भी तेरी अकल नहीं है। ये पापी शैतान का बंदा, कर दे माता इसको अंधा, मार दे दादा को मार दे। तेरी महिमा जग जाने, अज्ञानी न पहचाने, और धर्मियों को सबक सिखा दे।
गड़बड़ है। नहीं तो हमारी लाइफ में कोई गड़बड़ नहीं है। वो बंद हो गई है, अंधेरा हो रहा है। क्या बात करते हो? हमें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। ओ समझी, ये हमारे साथ मजाक कर रहा है। नहीं, सचमुच अंधेरा हो रहा है। यहाँ तो काफी रोशनी है ना माला? एकदम रोशनी। हाँ हाँ हाँ, हमें सब दिख रहा है। हाँ हाँ, हम दोनों देख सकते हैं। देखो, मजाक छोड़ो, लाइट ऑन कर दो प्लीज। ठीक है, और उससे कोई फायदा नहीं होगा। देखो, और कुछ दिखा? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। तुम्हें दिख रहा है? हे भगवान, ईश्वर ने इसे सजा दे दी। हाँ, हड़कंपा माता का शाप। देखो, खिड़की खोल दो प्लीज। वो तो खुली हुई है। देख नहीं सकता ना उसे। आओ देख लो, उधर। कुर्सी से बच गए। ये तो कुर्सी से टकरा गया। मैं तुम्हारा फाइनली आती हूँ अभी। सॉरी। थैंक यू। आओ, खिड़की देख लो, आओ इधर। ये देखो, ये रही खिड़की, ये रही खिड़की की पट्टी। खोलो, देख लो, बाहर कितना उजाला है ना। हाँ, काफी उजाला है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। बातें चला दो प्लीज। मैं उससे भी बढ़िया चीज चलाती हूँ। अपने हस्बैंड की वेल्डिंग मशीन देखो, कितनी तेज लपट है। मुझे नहीं दिखाई दे रही, मुझे छूने दो प्लीज। पागल हो गए हो क्या? चल जाओगे? क्या हुआ? मेरा हाथ चल गया। दूसरों पे विश्वास न करने का यही नतीजा होता है। अब आया विश्वास? हाँ, मैं अंधा हो गया हूँ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इतनी देर से हमने तो तुम्हें यही समझा रहे हैं। देखो, मुझे बाहर जाना है। दरवाजा किधर है? इधर चलो। मेरा सर फटा जा रहा है, मैं मर रहा हूँ, मेरा सर। लगता है सिर्फ ने सर फोड़ लिया। नहीं, ओ बच्चा, इसने इसका सर छू दिया है। मैं मार डालूंगा साले को। इंस्पेक्टर, जरा ज़बान संभाल के। ये तो शायद बेहोश हो गया। तुम्हें पक्का यकीन है ना कि ये मरा नहीं? नहीं, नहीं यकीन, सांस ले रहा है। नहीं, नहीं दे रहा। लक्ष्मी, तुमने एक पुलिस इंस्पेक्टर को मार डाला। ये हमने कुछ ज्यादा ही कर डाला। और अब हम क्या करें? इसको तो ऑक्सीजन देना चाहिए। हाँ, हाँ। मैं अपने हस्बैंड की वेंडिंग मशीन लाती हूँ।
इतने होशियार हो गए जो अपने ही घर के बाहर कैद हो गए। अभी 2 बोरी राशन के साथ उसके ऊपर से पूरे शहर की पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। मुझे मत भूलो। तुम भी कैसे चोर हो जो अपनी ही चाबी खोली? हाँ, शायद मैंने टेबल पर चाबी छोड़ा है। और अब हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। क्यों नहीं? ये तो मैं जाता हूँ। तुम भी वहाँ नहीं जा सकते। वो इंस्पेक्टर हमारा वहाँ इंतजार कर रहा होगा। ये तो के वापस चला गया। चल चलो। कसम से लक्ष्मी, यहाँ इसकी लाश पड़ी है और आप अभी भी अपने आलू में लगी हुई हो। हम कर भी क्या सकते हैं? चल ऐसा करते हैं, उसको सोफे के नीचे छुपा देते हैं। नहीं, अलमारी में। मैंने कई फिल्मों में ऐसा ही देखा है। चल इसको उठाने में मदद कर। हाय, कितना भारी है। मैं तो पागल हो गया। कोई है घर में? नहीं, हाँ, क्या? घर में कोई नहीं है। तुम तो हो। मैं हूँ। हाँ हो। अब मजाक छोड़ो भी। मेरे चक्कर में मैंने आधा शहर छान मारा। तुम ठीक हो ना? और बच्चा ठीक है ना? परेशान मत हो, सब ठीक है। पक्का? अच्छा, हुआ क्या था? हुआ क्या था? हाँ, तुम और लक्ष्मी जी अस्पताल गए थे ना? दरअसल लक्ष्मी जी ना मुझसे अच्छा बताती हैं। मैं अभी उन्हीं लेकर आई। हाँ ठीक है। औरतें हैं घर में? हाँ है। थकते रहिए। अब इन बोलियों का क्या करेंगे? हम सोफे के नीचे रख देते और एक अलमारी में रख देते। गुड आइडिया। हेलो माला, कैसी हो? आप तो काफी ठीक लग रही हो। बच्चा ठीक है ना? काफी अच्छा सवाल है ये तो। क्या मुसीबत है ये? अरे गोविंद, तुम आ गए? हाँ, आ गया। हाँ हाँ, वापस आ गया ये। देखो ये गोविंद। और जोगी? हाँ मैं जोगी। हेलो जोगी। हेलो लक्ष्मी जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी हूँ यहाँ। तुमने वो करा लिया? क्या करा लिया? ट्रांसप्लांट? 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 हाँ, पर थोड़ा सा। पता था मुझे, ये इतनी बेवकूफ है। गई और करा लिया ऑपरेशन। हाँ, पर जरा सा, इतना जिससे काम बन जाए। देखा? और तुम डार्लिंग? मुझे नहीं पता। लक्ष्मी जी? नहीं मालूम, उससे क्या पूछ रही हो तुम? अरे उस बेचारी को क्या पता? उसने तो बेहोश कर रखा था। तो तुम्हें नहीं किया बेहोश? क्या है ये? पुलिस की पूछताछ?
सकता हूँ मैं? ओ पापा, आइए आइए, अंदर आ जाइए। पापा कैसे हैं आप? ये मेरे दोस्त हैं, जोगी और माला। ये मेरे ससुर। नमस्कार अंकल। अरे गोविंद बेटा, तुम्हारा एक लेटर आया था मेरे पास, गलती से मुझे भेज दिया गया होगा। किसने भेजा? तुम्हारे मकान मालिक ने, कहता है 4 महीने से किराया नहीं चुकाया है तुमने। अच्छा ये और भी है, ये एमसीडी की तरफ से भी है, पानी का बिल, ये बिजली का बिल भी है, वो भी अपना पैसा मांग रहे हैं। ये क्या है? हाँ, देखो। ये चाहे तो जहन्नुम में जाए, मैंने हमेशा अपने बिल चुकाए हैं, है ना लक्ष्मी? हाँ पापा, हम हमेशा अपने बिल चुकाते हैं। मेरी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मानी हुई बात है, उनसे गलती हुई। मैं जरा लाइट ऑफ करता हूँ। अरे नहीं, देखा? तो कमाल है। ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। लक्ष्मी, हमने हमेशा अपने बिल चुकाए हैं, बताओ चुकाए हैं ना? देखो कैसे चिल्ला रहे प्रेग्नेंट औरत में। ऐसे ही चिल्लाते रहो, फिर मेरे भी प्रीमेच्योर बच्चा होगा और फिर वही ट्रांसप्लांट का चक्कर शुरू। अरे नहीं, प्लीज दोबारा वो सब मत शुरू करना। ठीक है, मैं धीरे बात करूंगा। बताओ मुझे, हाँ? तुम्हारा सवाल क्या है? हमने गैस, बिजली और किराए के बिल चुकाए हैं ना? फिर से वही सवाल तुम्हारा आ गया। बताओ। नहीं। क्या? झूठी बदमाश। ठीक है, ठीक है, मैंने जिंदगी भर इसलिए मेहनत की। हाँ, बताओ मुझे, मैं कोलू के बैठ के इसे सॉरी सॉरी पता है मुझे, बच्चा। लक्ष्मी, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। माला ने हमेशा चुकाए हैं, बताओ माला, तुमने चुकाया है ना? बिल्कुल चुकाए हैं। माला बता दो इसे। दरअसल मैंने भी नहीं चुकाया। क्या? अरे छोड़ो ये सब बात। देखो, हर बुराई में भी कुछ न कुछ भला होता है। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। ये खाने का जो सामान तुम लोग मेरे गोदाम में भूल आए थे, वो मैं दे आया। मेरे पास रहने को घर नहीं तो क्या हुआ, कम से कम पेट भर खा तो सकते हो। और रही बात बिजली के बिल की, वो मैं जाते वक्त चुका दूंगा। पापा, आपको गलतफहमी हो रही है, ये सब हमारा नहीं है। लक्ष्मी सही कह रहा है क्या ये? नहीं, ये सब हमारा नहीं है। देखो लक्ष्मी, ऐसे मत देखो, मुझे पता है बेटा, मैंने तुम्हें गोदाम से निकलते हुए देख लिया था। वरना मुझे ना पता चलता, लेकिन मुझे पता चल चुका है। ठीक है, अब जैसे है अच्छे से रहो। अच्छा, मुझे अब थोड़ा जल्दी में हूँ, निकलता हूँ। ये सब क्या है लक्ष्मी? दरअसल ये सब सामान मुझे सुपर बाजार से काफी सस्ते में मिल गया था। कितने सस्ते में? काफी सस्ते में। इनमें से आधे का मैंने आधा दाम चुकाया है, बाकी सब चुराया है। क्या कह रही हो? यार, तो अब तुमने चोरी भी शुरू कर दी? अरे नहीं नहीं, यही शुरू की है। अब कोई फायदा नहीं पाला, एक ना एक दिन तो ये जान ही जाते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरी बीवी एक चोर। अब इतना दिमाग मत खराब करो। तुम्हारे दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है, और अपना ये आदर्शवादिता और नैतिकता वाले भाषण को भी जानने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? हक है मेरा, तुम्हारे लिए कहना ठीक है। और इस गैर जिम्मेदार चोर बीवी की वजह से मैं कभी तक कर्ज में डूब गया हूँ। हाँ, कह लो मुझे चोर। ये टमाटर, ये प्याज सब चुराया हुआ है।
वो ऑटोमेटिक। क्या ये सब झूठ था? पूरी की पूरी बात? इसके कारण मेरी जान निकली जा रही थी और ये सब बस यूं ही था, झूठ मूठ। मेरे बाप बनने वाली बात भी। हाँ, सब झूठ था। अब मैं तुम्हें सच में मार डालूंगा। मान लो, जल्दबाजी मत करो गोविंद। ठीक है, मैं इसे धीरे धीरे मारूंगा। ये छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, एक एक करके। कह लो मुझे चोर। तुझे जो भी से मार देने दो मुझे। मैं यहीं बैठी रहूंगी, चोर तक नहीं करूंगी। मैं उठा चुकी हूँ इस सड़ी गली जिंदगी से और उसके ऊपर उनकी आजाद दिमाग। हाँ वही, और भी काफी हवाबाजी। हमारे बच्चे कूड़े के ढेरों पर पलते हैं, पूरी की पूरी पीढ़ी नौकरी मिलने की किसी उम्मीद के बगैर भी मर जाते हैं, सड़ जाते हैं। उनकी साइड कौन लेता है? ये और इसके जैसे उसूलबाज। एक मिनट जोगी, मैंने बहुत सह लिया, बस और नहीं। इसे छोड़ना मत। अच्छा ठीक है, मैं ये घर ही छोड़ दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा। मैं तुम्हारे घर रह लूंगी जोगी। नहीं ये ठीक नहीं रहेगा। तुम घर छोड़ के नहीं जा सकती। तुम बीवी हो मेरी। देखा, तुम बीच में बोलो, वो मेरी बीवी है। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पर क्या तुम मेरे मर्द हो? क्या मतलब? तुम वो इंसान ही नहीं जिससे मैंने शादी की थी। तब तुम्हें लड़ने का मारता था। कहाँ गया वो गोविंद वर्मा, वो अन्याय का दुश्मन? मिट्टी हो गया या हार मान गया? ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचती हो तो जा सकते हो। जाओ, रहो जोगी के घर, और साथ में वो चीनी भी लेती जाना। क्या? हाँ, शायद उससे भी मिठास आ जाए, और वो चावल और आटा भी लेती जाना। तुम बक क्या रहे हो? सोफे के नीचे रखा है, हमने चुराया है आज। अरे नहीं, वो हमने चुराए हैं। नहीं नहीं वो ठीक कह रहा है, वो सब हमने चुराया है। 2 बोरी बराबर होगा। झूठे मक्कार, मैं मर जाऊंगा, मैं चोरी की चीज कभी नहीं खाऊंगा। मैं 2 बुरे साथ। छोड़ो ये सब। हाँ हाँ छोड़ रही हूँ, मैं तो ये घर ही छोड़ रही हूँ। चलो जोगी, चलो माला। लक्ष्मी जी, क्योंकि तुम सही हो, इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी आए करो। क्या कहा तुमने? क्योंकि तुम सही हो? एक बार कह दिया ना, दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मेरा जी मिचला रहा है। क्यों? और बाजार में आज वो औरतें, सामान से लदे ट्रक से सामान लूटते वो लोग, और फैक्ट्री में वो वर्कर्स और वो वेटर्स। किसी को भूले तो नहीं? हाँ, भूला हूं खुद को। इसलिए तो नफरत हो रही है। और बाजार में आज वो औरतें, वो क्या कर रही थी? चोरी। नहीं, वो चोरी नहीं कर रही थी, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी। और मैंने जिंदगी भर क्या किया? मैं खोखले उसूलों के पीछे भागता रहा। अच्छा सच में? क्योंकि मुझे 20 साल लगे समझने में। क्या समझने में? यही सब। इससे तो यही सब साबित होता है कि मुझे समझने में ही थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, उड़ा लो मजा। मैं बेवकूफ बन गया। हाँ, यही बनाऊं मैं। सामान से लदे वो लोग जो आज सुपर बाजार से बाहर निकल रहे थे, इन जरूरत है सही लीडरशिप की। आम आदमी अनशन कर रहा है और कह रहा है, यहाँ आओ, यहाँ इस मैदान में असली लड़ाई यहाँ चल रही है। बहुत सह हमने, अब और नहीं सहेंगे। और कुछ सरकार से कह रहे हैं, हमें खाना चाहिए, हमें नौकरी चाहिए, और नहीं चाहिए घोटाले। अगर तुम हमारा नेतृत्व नहीं कर सकते तो हम खुद करेंगे अपना नेतृत्व। कैसे हुआ? हम बस हाथ पर हाथ रखकर खड़े हैं।
जोगी, अब हमें कूदना ही पड़ेगा, उतरना ही पड़ेगा मैदानी जंग में। बाहें चढ़कर, कमर कसकर, और अगर नहीं उतरे ना तो कोई हमारे पाँव के नीचे से ही जमीन खिसका के ले जाएगा और हम धड़ाम से गिर पड़ेंगे वादी की गहरी खाई में। अरे लाइट आ गई। बाप रे, कौन है? दरवाजा खोलो। ये सब छुट्टी में क्या है? रुको, रुक जाओ सब, बहुत हो गया। ये हमें हमेशा भगाते रहते हैं, दौड़ाते रहते हैं। मैं अब और नहीं भागने वाला, मैं सामना करूंगा साले का। मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ। जय हो माता अड़कम्बा की, माता अड़कम्बा की जय हो। मैं देख सकता हूँ। अब देखो मुझे क्या वरदान मिला है। मैं माँ बन गया, मैं माँ बन गया, मैं माँ बन गया, मैं माँ बन गया। तुषार गौतम, आस्था मुंजाल, सौरभ दास एंड अंकित उपाध्याय. A very quick round of thanks to all the people who helped put this together. Our prod team, our prod heads, Deep Patel and Madhulika. On lights, we had Amol Shigde. We have special thanks for Jagdeesan who helped us put our trailer together, Nivedita, and of course our Prezi Kharote. Can we also have the PGP ones up on stage? They helped us with the prod backstage. Ronak, Siddhant, Bharat, Yuvraj, Prateek, Pallavi, Kalpi, Tanvi and Prashant. And of course my co-arrow Prashant Jain. A special round of applause for the directors Vanna and Prashant. Thank you guys for showing up today, supporting us. We'll see you. The next performance by Drams will be Remini in December. Right? See you then. Bye-bye.